साबिर, ये देखो भाई सारे पत्ते सूख गए हैं। एहसास ही नहीं करते हो, ख्याल ही नहीं करते हो। भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों आज कैसे रास्ता भूल गए? जी वो आफिया उदास हो रही थी इफरा से, तो अब हमने कहा कि जाकर मिला है। वाह भाई वाह, पैसा आ गया तो आफिया बीबी की सेहत भी अच्छी हो गई, वरना इफरा ने तो आसमान सर पर उठा रखा था कि अम्मा का ऑपरेशन करवाना है। तबीयत कैसी है इसका हाल तो सिर्फ मरीज को ही पता होता है। खैर, किधर है इफरा? अपने कमरे में बंद रहती है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मगर मजाल है ना उसने चाय पूछी ना दवा पूछी। अरे मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब इफरा को बहू बनाकर इस घर में लाई थी। अब तो पैसा आ गया ना, मिजाज ही नहीं मिलते मोहतरमा के। ना मुझे कुछ समझती है ना राशिद को। ठीक ही कहते हैं, पैसा भी अल्लाह ज़र्फ वालों को दे। ऐसी तो नहीं है इफरा भाभी। अच्छा, हाफिया बीबी जैसे तुम अपनी बेटी को जानती नहीं हो कि इफरा कितनी बदमिजाज है। इफरा, क्या कह रही हैं तुम्हारी ताई जान? क्या हुआ? बेटा, तुम इनका ख्याल नहीं रखती, घर का ख्याल नहीं रखती, सारा दिन कमरे में खुद को बंद किया हुआ है। बेटा, हमने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी तुम्हारी। ऐसी कोई बात नहीं है। पूछो पूछो इसने खाना बनाया? मुझे दवा का पूछा, चाय पूछी मुझसे। अरे फटते हुए सर दर्द के साथ मैंने राशिद का नाश्ता बनाया। इसे तो किसी की परवाह ही नहीं है। इफरा, क्या सुन रहा हूं मैं? अबू, मेरा कुछ भी कहना या सुनना बिल्कुल बेकार है। आप लोग परेशान हो, मैं चाय बना के लाती हूँ। रहने दो, बस तुम्हें देखना था, देख लिया। चाय फिर से। मैं आप प्लीज परेशान ना हो। मैंने कहा ना, मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस प्यार देना बेटा उसे। चलो बैठे तो मैं चाय बना लेती हूँ ना। नहीं बेटा, अच्छा भाभी, फिर से। रुक जाते। ख्याल रखना। पैसा क्या आ गया, कड़ी शुरू हो गई। बस भाई, क्या हो गया? क्या हो गया मेरी शहजादी को? लाए, इसे मुझे दे दे, आप जाके खाना खा लें। नहीं नहीं, तुम भी चलो। मैं बाद में खा लूंगी। मैं कल से सना के लिए किसी मुलाजमा का इंतजाम करता हूँ। की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या हो गया? मुझे इसकी फिक्र हो रही है, देखो तो। ओह, तो बेटी की फिक्र है। चलें, बहुत खुशी हुई मुझे जान के आपको किसी की तो फिक्र है। अब जरा ताई अम्मी को भी समझा ले। मेरे माँ बाप के सामने उन्होंने जो झूठी शिकायतों के अंबार लगाए ना, मेरे माँ बाप को भी ऐसी तकलीफ हुई होगी जैसे आपको हो रही है। खूब तबीयत साफ किया मैंने इफरा बेगम की, और नहीं तो क्या, रशीदा की भी छुट्टी करा दी। हाँ, अरे हाँ, एक बात और याद आई। कल फयाज और आफिया आए थे, उनके सामने मैंने इफरा की इतनी शिकायतें लगाई, बड़े शर्मिंदा हो रहे थे दोनों। हाँ, अब मैं बाद में बात करती हूँ नादरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाश्ता कर लिया राशिद? नहीं, बाहर से कर लूंगा।
हेलो रशीदा। जी बड़े साहब जी। सुनो रशीदा, तुम काम पे आ जाओ। मगर बड़े साहब, वो बड़ी बाजी ने मुझे छुट्टी दे दी थी, कह रही थी कि अभी मेरी ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुम्हारे जाने के बाद बड़ी तंग हो गई हैं, तुम आ जाओ बस, ठीक है? बड़ी बाजी ने बुलाया है? बड़ी बाजी ने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया है। और अगर तुम नहीं आओगी तो मीटर घूम जाएगा। और सुनो, हाँ, अगर बड़ी बाजी तुम्हें जाने का बोलें तो उन्हें कहना कि बड़े साहब ने बुलाया, उनकी इजाजत के बगैर नहीं जाऊंगी, ठीक है? बड़ी मेहरबानी साहब जी। जब से बाजी ने मुझे काम से हटाया, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी। हाँ, मुश्किल तो सना को हुई थी। बहरहाल तुम आ जाओ बस। ठीक है साहब, मैं अभी आती हूँ। ओके। हो गया। आज कमरे से निकलने का इरादा नहीं है क्या? सना की तबीयत ठीक नहीं है ताई अम्मी। अब तुम इसकी तबीयत को बहाना बनाकर ना कोई घर का काम करोगी और ना ही किचन का। आप चले, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाओ भाई, सुबह मेरा बच्चा बेचारा नाश्ता किए बगैर ही चला गया। तुम हर बात पे बिला वजह डर क्यों जाती हो? अगर इंसान खुद की अहमियत का एहसास नहीं दिलाएगा तो दूसरा उसको गैर अहम समझेगा ना। बिल्कुल ठीक कहा नादरा तुमने। तीर की तरह सीधी हो गई है इफ्रा बेगम। और पहले तो ऐसे महारानियों की तरह रहती थी जैसे राज करने के लिए उसे लेकर आए हो इस घर में। बाजी मैं सच कह रही हूँ, राशिद साहब ने खुद कहा है कि मैं काम पर आ जाऊँ। इफ्रा बाजी को बहुत मसला हो गया है। कोई मसला नहीं है यहाँ। मैंने तुमसे कहा ना, जाओ, तुम्हारी अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मगर बाजी साहब कह रहे हैं कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। बड़े साहब से मिलोगी? मगर क्यों मिलना चाहती हो तुम? मैंने तुमसे कहा ना, जाओ, निकलो यहाँ से। मगर बाजी मैं उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी अभी। अजीब जबरदस्ती है, समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। जरूरत नहीं तुम्हारी, 2 सेकंड में गुम हो जाओ। पागल औरत है ये। साहब जी से क्या काम है इसे? हद हो गई भाई। क्या हुआ, ये सामान लेके यहाँ की बैठी हो? गई थी साहब, बड़ी बाजी और उनकी बहन नादरा बाजी ने मुझे घर से ही निकाल दिया। तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। हेलो, रशीदा, तुम फिर आ गई? हाँ, क्या हो गया? पत्थर की बदगी यहाँ की खड़ी हो गई हो? बस जाओ। सना, ये अल्लाह मेरी बच्ची। राशिद, राशिद, सना। क्या हो गया है? बस अम्मा रहने दे इसको यहाँ पे, अब नहीं बोलना। मैं चाहता हूँ घर के सारे मामलात सही हो जाएं। इफ्रा पर सना की बहुत जिम्मेदारी है। राशिद, राशिद। आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह ने हाथ देकर बचा लिया। सब खैरियत है? नर्स उसका ख्याल रख रही है ना?
अब उसकी तकलीफ, उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जानता हूँ तुमसे ही बर्दाश्त नहीं होगा। सारी गलती मेरी है, मैं ही उसका ख्याल नहीं रख सकी। खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो? मुझे इल्म है किसकी वजह से हुआ सब। बस छोड़ दो। समरा भी कितना खफा होंगी मुझसे कि मैं उनकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाई। तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? भाई क्यों खफा होगी? खुश होगी बहुत। मुझे यकीन है समरा बहुत मुतमईन होगी तुमसे। आपकी जिंदगी में आने का मेरा वाहिद मकसद सना थी और मैं उसी का ख्याल नहीं रख सकी। जानता हूं तुम मेरी बेटी की वजह से आई हो मेरी जिंदगी में। बार बार जताने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात समरा की है तो कहा ना वो खुश होगी तुमसे। और क्या चाहती हो? अच्छा रो रो के हलकान हो रही हो, बस कर दो, वो ठीक है। हाँ रात को रखेंगे यहाँ पे, सर पे चोट लगी है। बैठ जाओ, थक जाओगी, बैठ जाओ ना। नहीं बैठना मुझे। हाँ, बैठो। चाय पियोगी, कुछ खाओगी? आओ इधर बैठो। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? बड़े साहब अल्लाह के फजल से वो तो ठीक है। बड़ी बाजी ने मुझे भेजने के लिए शायद आपसे कह दिया होगा। जाओ तुम। जी साहब। क्या चाहती हो तुम? कब अकल आएगी तुम्हें? मैंने क्या चाहना है भाई? मैं तो आपकी बहू बेगम को अकल दिलाना चाहती थी कि इस घर को घर समझे, सराय नहीं। घर के काम काज में दिलचस्पी ले, घर में दिलचस्पी ले। सिर्फ सना और उसका कमरा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हुआ क्या? क्या नतीजा निकला इसका? उल्टा हमारी पोती की जान पे बनाई तुम्हारी चालबाजी की वजह से। वो क्या हो गया पोती को भाई? बच्चे हैं, बच्चे गिरते रहते हैं, उनको चोटें लगती रहती, कोई बड़ी बात नहीं है। आप खामखा में फिक्रमंद हो रहे हैं। मैं तो तुम्हारी संगदिली पे हैरान हो रहा हूँ नरगिस। इफरा से तुम्हें खार है, बात समझ में आती है, लेकिन सना वो तो तुम्हारा खून है, तुम्हारी औलाद की औलाद। जरा दिल नरम नहीं हुआ तुम्हारा? बुजुर्ग कहा करते थे कि असल जर से सूद प्यारा होता है, मगर तुम खैर आइंदा इस तरह की कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। राशिद भी पता नहीं कहाँ चला गया, कब से उसे फोन कर रहा हूँ, कौन से हॉस्पिटल में लेकर गया है, कैसी तबीयत है सना की। सब अपनी मर्जी के मालिक बने हुए। क्या हो गया मेरी बेटी को? शेर की बेटी की बाहर तक रोने की आवाजें आ रही हैं। ओए ओए ओए, ये दवाई है इसकी। डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल खैरियत से है। एहतियातन रख रहे हैं इसको, एक रात ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। इसको वैसे भी क्या होगा। तुम घर पे होगी, घर चली जाओ, मैं रुक जाऊंगा यहाँ पे। आपने घर जाना है तो चले जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा कि एक बंदा ही रह सकता है। हाँ लेकिन वो फिर भी देख लो। कहा ना, मैं सब समझ। बस कर दे।
उठा लो। हेलो। अपना कोट लेते जाइए। बहुत 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 शुक्र है, ज्यादा चोट नहीं है भाई। हाय मेरी शहजादी बच्ची, उसके माथे पर निशान, क्या कहते हैं डॉक्टर, चोट का निशान चला जाएगा ना? शुक्र है अल्लाह का, बचत होगी उसकी, कुछ नहीं हुआ, कोई निशान पेशान नहीं पड़ेगा। आपने जरा सी मदद कर दी होती तो ये नौबत ही ना आती, सारी रात बिलखती रही है बेचारी। अच्छा बस इफरा, इसे ले जाओ तुम। चल क्या मदद कर देती मैं? मेरी तो अपनी इतनी बुरी हालत हो रही थी, सर दर्द से फटा जा रहा था, और अगर तुम इफरा की सिखाई हुई पट्टियों में आ रहे हो तो और बात है भाई। मुझे कोई पटिया नहीं पढ़ा सकता, आप जानती इस बात को। सच भी सुनना सीख लें एक बार, सच बोल रहा हूं। रशीदा को आपने निकाला था ना? आप इफरा को सबक सिखाना चाहती थी, उल्टा मेरी बच्ची पे पड़ गया सब कुछ, तड़पती रही सारी रात। सुन रहे हैं आप? ये अपनी बीवी और बच्ची की वजह से माँ को जलील कर रहा है। मैंने क्या कह दिया है? सच ही बोल रहा हूं सिर्फ। जलील कर रहा है। बस आइंदा ना इस रशीदा को ना निकालना, मेहरबानी आपकी। आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे गुस्से से? तो कैसे देखूं? सो रही है? कैसी है? तुम थक गई होगी, सारी रात जागती रही हो। सो जाओ, आराम कर लो, मैं देख लेता हूँ उसको।
मैं ठीक हूँ। बाजार जाऊंगा, अभी कुछ लाना है तो बता दो इसके लिए। चाहिए कुछ? सब कुछ तो मैं दवाइयाँ भी ले ली थी। राशिद, आप भी थक गए होगे ना? सारी रात अस्पताल में जाग के गुजारना आसान तो नहीं होता, थोड़ा आराम कर लें। अपनी बेटी के लिए रहा हूं अस्पताल, किसी पे एहसान थोड़ी है। हाँ? वैसे भी तुमने सुना नहीं, मर्द कभी नहीं थकता। क्यों? मर्द लोहे के बने होते हैं क्या? हाँ, यही समझ लो। ना भी बने तो जाहिर ऐसे ही करते हैं। लोहे के असाब तो ठीक है, लेकिन जज्बात लोहे के नहीं होने चाहिए। तुम्हारी बातें मीटर घुमा देंगी मेरा। बात में ना क्या? गर्मी हो रही है। अरे ये इफ्रा तो मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा तेज निकली। नरगिस, ये तो हमें पहले से पता था कि इफ्रा तो पैदाइशी तेज है, लेकिन राशिद, हमें अंदाजा नहीं था कि वो इतना बड़ा जनमरीद निकलेगा। अरे मेरा राशिद ऐसा नहीं था, उसने तो समरा को बड़ी औकात में रखा था। उसकी जुर्रत नहीं थी कि वो कुछ भी बोलती हमें। लेकिन अब तुम्हें समझना चाहिए, इफ्रा की औकात बदल गई और तुम लोगों की भी। नादरा, तुम तो ऐसा ना कहो भाई। इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? हमेशा मैंने तुम्हें जो भी कहा है तुम्हारी बेहतरी के लिए कहा है। अरे क्या करूं नादरा, तुम्हारे मशवरे पर तो अमल किया था। रशीदा को मैंने निकाल दिया, लेकिन सारी गेम उल्टी पड़ गई। सना को चोट लगी तो मुख्तार और राशिद मुझे कसूरवार समझ रहे। ओहो भाई, ये नुकसान होता है ना। तुम बिल्कुल अब्बा जी की तरह सीधी हो। काश तुम अम्मा जी और मेरी तरह होती। अरे अब बताओ ना कि क्या करना है मुझे? करना क्या है? राशिद ने इफ्रा की साइड ली, तुमसे बदतमीजी की। फौरन से पेश तक बात करना बंद कर दो, नाराज हो जाओ उससे। नरगिस, माँ की नाराजगी से तो बड़े बड़ों के दिल हिल जाते हैं। हाँ, और ये तुम्हारा बुद्धू है राशिद। हाँ, कह तो सही रही हो तुम। तायम्मी कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। अच्छा, एक दो बार चाय का पूछने गई थी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तबीयत तो ठीक है उनकी? मुझसे बात करती तो पता चलता ना। वैसे इफ्रा बाजी, एक बात कहूँ, राशिद साहब आपका बहुत ख्याल रखते हैं। कैसे? उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके बुलाया और कहा कि मैं काम पर आ जाऊँ। मैं तो बड़ी बाजी से डर रही थी, लेकिन राशिद साहब ने कहा कि मैं सब देख लूँगा। हाँ, तो तुम्हें लगा कि खैर तुम जाके सना के पास बैठो, मैं तायम्मी की तबीयत का पूछ के आती हूँ। कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। कोई काम नहीं है, वो सूर्य, उसका ख्याल रखो, मैं आती हूँ। ऑपरेशन से ठीक हो जाएगी ना आफिया? हाँ,
बिल्कुल आपकी बेगम ठीक हो जाएंगी। भाभी प्लीज़ आप जाके स्टाफ से अपना बीपी चेक करवा लें। मुझे कुछ फयाज साहब से मेडिसिन के बारे में बात करनी है। जी मैं नहीं अरे आ जाओ। ये सिस्टर जरा देख ले। हाँ 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 कोई नहीं, मैं इधर ही हूँ, इधर ही। हाँ तशरीफ रखिए फयाज साहब। जी देखिए फयाज साहब, मुझे आपके मिसेस सामने कुछ नहीं कहना था। इस सब कुछ सुनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? देखिए आपकी मिसेस की 4 आर्टरीज बंद हैं, दिल बहुत कमज़ोर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर लेवल है। इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देखिए फिर ये कि एक डॉक्टर होने की हैसियत से सब कुछ बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाता ना, आप दवाइयों से भी तो काम चल सकता। फयाज साहब, दवाइयाँ बेअसर हो चुकी हैं और कभी ना कभी तो आपको ऑपरेशन करवाना होगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, चला ऑपरेशन कामयाब रहेगा। उम्मीद को शक में डालकर आप मुझे और उम्मीद रहने के लिए कह रहे हैं। फयाज साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ, हकीकत बताना मेरी मजबूरी है। इस वक्त मैं पाकिस्तान के सबसे बेस्ट हार्ट सर्जन के साथ काम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। जी जी आप हौसला रखें। चलो जी। आराम से। आ जाओ। क्या हुआ है आपको? जो भी हुआ है तुम्हें इससे क्या? तबीयत खराब है आपकी? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ यहां से। आप क्यों खफा है मुझसे? मैंने क्या किया ऐसा? अच्छा, मेरे शौहर को मेरे खिलाफ कर दिया, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया, और अब मुझसे कह रही हो कि मैं क्यों खफा हूं तुमसे? ताई अम्मी, मैंने किसी को आपके खिलाफ नहीं किया है। पता है, आप मुझे नहीं अपना रही है ना, इसलिए सारा मसला हो रहा है। ओ, मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहती। बहुत अच्छे। अपने बेटे की शादी तुमसे कर दी, अपनी पोती तुम्हारे सुपुर्द कर दी, अभी भी तुम ये कहती हो कि मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहती। कल जैसे राशिद मुझ पर बरसा, सना की चोट का जिम्मेदार मुझे ठहराया, उससे साफ जाहिर है कि तुम राशिद के हवासों पर इस तरह से सवार हो कि वो माँ का अदब करना ही भूल गया। ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता तो है राशिद सना के लिए बहुत पॉसेसिव है, बस उसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना। अच्छा खैर, बस अब छोड़े ना, जाने दें बातों को। अगर आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास चलें। अरे भाई जाओ, मुझे तुमसे अपनी फिक्र नहीं करवानी, जाओ यहाँ से। अच्छा मैं सर दबा देती हूँ आपका। मैंने तुमसे कहा ना, जाओ, मुझे नहीं करवानी तुमसे अपनी खिदमत। वैसे भी मैं दवा लेकर लेटी हूँ।
ऐसा ना हो कि मेरी नींद गायब हो जाए और दर्द फिर से शुरू हो जाए। जाओ। हाय।